हमें कुछ नया मसाला जो है डालना होता है, बट आई थिंक दिस टाइम I was working with Saifi Hassan for the first time. मुस्तफ़ा अफरीदी ने कमाल का वो लिखते हैं, he is one of my favorite writers, so I respect him a lot. So मज़ा बहुत आया, but it was very difficult also. It was a very difficult project, not because कि हमने बहुत एक्सट्रीम ठंड में शुरू किया था और बहुत अब तक हम शूट ही कर रहे थे 2 दिन पहले तक। आई नो इतनी गर्मी है, मैं तो आप लोगों को बहुत एडमायर कर रही हूँ भाई। थैंक यू। और क्योंकि हमारा बॉक्स में बंद नहीं है ड्रामा, कमरे से दूसरे कमरे में जाने वाली कहानी भी नहीं है फॉर्चुनेटली, सो इट वाज अ लॉट ऑफ फन। बट वहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ? बिकॉज जो प्रोमोज में भी दिखा है, मतलब आप क्या कुछ नहीं कर रही, कभी आप वो पूरा वो जो होता है उसको उठा के चलिए, कभी साइकिल को इस तरह, कभी वो मुझे अब तो ट्यूबवेल होता है क्या चीज़ें। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस एंड हाउ इंटेंसिव इट वाज फिजिकली फॉर यू? फिजिकली आई थिंक इट वाज वेरी intense, I must say, but I think once you are in that character, so आप उसके वैसे ही जब कपड़े किसी किरदार के पहन ले, आई फील तो आपको ऐसे ही लगता है, अपनी बात करूँगी, मुझे ऐसे ही लगता है दैट आई एम दैट पर्सन। सो मेरे लिए मुझे उस चीज़ को भूल जाना था कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर मी, कि ये मैंने घास उठा के वहाँ रखनी है, या गाय को हमने चारा डालना है, या दरख्त पे चढ़ना है, वो मैं आसानी से कर लेती हूँ। बट हाँ, साइकिल, क्योंकि दैट साइकिल वाज ह्यूज मेरे साइज़ के हिसाब से, तो उससे मैं गिरी 1-2 दफ़ा। तो अब क्योंकि उसमें हमारा एक वो आगे की एपिसोड्स में आप देखेंगे तो वो बैटरी के साथ चलती है, सो वो दैट बैटरी वाज क्वाइट हैवी, सो वो शुरू में तो मैं बैलेंस ही नहीं कर पाई, तो वो मैं गिर गई। सो वो अगर आपने शुरू का आई थिंक पहला या दूसरा टीज़र था जिसमें वो गिरने वाला, वो एक्चुअल में गिर गई थी। बड़ी चोट लगती है और मुझे बड़ा दुख हुआ उसको, बेचारी, मैं बेचारी गिर गई। हाँ, सो वो मेरे लिए बस मुश्किल पार्ट था, बट उसके अलावा खैर मुश्किल तो होती है, जस्टिस करना विद द कैरेक्टर, दैट वाज डिफ़िकल्ट। कोई और इंसिडेंट हुआ वहाँ पे लोगों के साथ? वहाँ के लोगों के को भी मिल रही होंगी आप और सब चीज़ें? वहाँ से उस तरह से कोई नहीं, लेकिन ज़ाहिर है लोग हमें जो टीवी पे देखते हैं वो सब प्यार करते हैं, फैंस, और इतने लोग जमा हो जाते थे, तो वो, बट सैफ़ी भाई की डांटें बहुत सुनी है। क्यों? आई कांट इमेजिन कि वो आपको डांट रहे होंगे। नो, सच में वो कौन डांट सकता है? वो लोगों को डांटते हुए बहुत सुना है, तो मेरी तो हंसी निकल जाती थी। तो मैंने शुरू से ये चीज़ सेट कर दी थी कि सैफ़ी भाई, मतलब मुझे तो हंसी आ जाएगी, बिकॉज ही इज़, आई मीन। अच्छा ये बताएं, आप डॉक्टर बनना चाहती थी कभी? वो मोस्टली होता है ना सबका कि बचपन में यार डॉक्टर बनना है। डिड यू एवर वांट टू बी दैट? आई डोंट थिंक सो। मैं एक आर्टिस्ट ही बनना चाहती थी, पेंटर बनना चाहती थी, इस तरह की चीज़ों के मेरे ज़्यादा शौक थे, बट पॉलिटिशियन बनने का मुझे बचपन में बड़ा शौक था। वैसे पॉलिटिशियन है मीनू भी यहाँ पे, वो जो सवाल भी कर रही है और जो वो कर रही है और जो कर रही है। हाँ, उसमें वो सारी चीज़ें हैं कि यू नो इस तरह के एनवायरनमेंट में अपने ख्वाबों के लिए स्पेशली खड़े होना। और अच्छा मुझे ये बताएं, द स्क्रिप्ट इज़ सो इंटेंस, उसमें इतने इमोशनल डायलॉग्स भी हैं। आई मीन आई लिसन टू इट, और मैं प्रोमोज भी देख रही थी। सीरियसली यू नो एक आपके अंदर जज्बा उभरता है कि ओह वाओ, यू नो दिस इज़ अ कॉज दैट यू शुड सपोर्ट। आपका क्या रिएक्शन था? वाज देयर एनीथिंग दैट टच्ड यू एंड चेंज्ड समथिंग इन यू आफ्टर डूइंग दिस स्क्रिप्ट? नहीं, बिल्कुल आई थिंक मैं काफ़ी टाइम से मैंने आई थिंक माई लास्ट प्रोजेक्ट वाज विद कश्फ फाउंडेशन, कुछ अनकही, और बट दिस इज़ मोर इंटेंस ना। मैं आपको बताती हूँ, वैसे भी आई थिंक एक टाइम आता है आपकी ज़िंदगी में, आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि यू नो सिर्फ उठना, तैयार होना, एंड देन लोग तारीफ़ कर दें काम की, सिर्फ ये नहीं हो सकता ज़िंदगी में, सिर्फ इसलिए मैं नहीं ज़िंदा रह सकती। सो आई थिंक हमारे मुल्क में तालीम का फुकदान तो है, और आई थिंक जो कोई भी तालीम के ऊपर काम कर रहे हैं, आई थिंक उससे बेहतर कोई काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी औलाद, आपकी घर में माएँ, बेटियाँ पढ़ी लिखी होंगी तो हमारी सोसाइटी में चेंज आएगा, उसके अलावा कोई सोल्यूशन है ही नहीं। सो मैं जनरली आई वांट टू वर्क टुवर्ड्स एजुकेशन फॉर वुमेन एंड फॉर मेन एज़ वेल, क्योंकि आप देखें हमारे ड्रामे में भी सबको इस वक्त 2 एपिसोड चल चुकी हैं, और एवरीवन इज़ लविंग माय फादर्स कैरेक्टर। यस एब्सोल्युटली ट्रू। व्हाई? बिकॉज ही इज़ सपोर्टिव। यस, वो सपोर्ट कर रहा है, तो हमें ऐसे घर में मर्द भी चाहिए। सो एजुकेशन
जो है वो बराबरी के लेवल की होनी चाहिए घर में। जितना हमें औरत को पढ़ाना है, आदमियों को भी सिर्फ रट्टे वाली वो नहीं है, बट उनको शऊर ये आना कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर देम कि उनकी घर में जो माँ है, बेटी है, उसका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। आपने इतनी अच्छी बात की है, दिस इज़ सो ट्रू, वी आर ऑल लविंग योर फादर्स कैरेक्टर इन द ड्रामा, लाइक वी रूट फॉर। हाँ। जो मीनू का चैलेंज है शादी, हाँ। यू नो भाई कह रहे हैं शादी बट वो पढ़ना चाहती है, बाप सपोर्ट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है मीनू का जो ये चैलेंज है वो शायद आज हर लड़की का यही चैलेंज है पाकिस्तान में, शादी वर्सेस करियर, शादी वर्सेस एजुकेशन। हमने शादी को ना लड़कियों के ख्वाबों का दुश्मन बना दिया है, विच इज़ सो अनफेयर टू द शादी का कॉन्सेप्ट इटसेल्फ, यू आई नो। थिंक वो हमारी सोसाइटी ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि ठीक है मास्टर्स कर लो, बेशक पीएचडी कर लो, लेकिन होनी शादी है। बिल्कुल शादी आई फील इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, और यू नो बट आई थिंक हाँ, अगर कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी में पार्टनर हो जो कि बिल्कुल वैसे ही सपोर्ट करे जैसे आपने मीनू के फादर को दिखाया, तो आई डोंट थिंक कि शादी भी आपको मुश्किल लगेगी। बिल्कुल सही बात है। राइट तो वो शादी को भी अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी चीज़ बना दी है कि हम कहते हैं यार अभी शादी नहीं। इट्स फाइन इफ़ यू गेट, आई मीन इफ़ यू हैव अ राइट पार्टनर एंड ये अगर आपको एक ऐसा बंदा मिल गया है हु इज़ देयर फॉर यू, और आप एक दूसरे की, ये भी नहीं कि सिर्फ एक और, आप एक दूसरे की सपोर्ट बने, देन वाई नॉट। सो आई थिंक ज़िंदगी लाइफ शुड नॉट बी जस्ट अबाउट, मैंने किसी और इंटरव्यू में भी कहा था, बट इट शुड नॉट बी जस्ट अबाउट मैरिज, बट हाँ ज़िंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा ज़रूर होना चाहिए इफ़ यू हैव अ राइट पार्टनर हु इज़ देयर टू सपोर्ट यू इन एवरी वे। माई लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज बहुत लंबी लाइनें लोगों की, तो मैं भी जल्दी जल्दी करती हूँ वरना तो दिल चाहता है आपसे बात बड़ी लंबी की जाए। इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं ख़वातीन, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा, बट उसके साथ साथ मुझे लगता है हमने एजुकेशन को कहीं पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। वाई वुड यू थिंक, वाई वुड यू लाइक टू टेल द गर्ल्स कि इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ एजुकेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, नॉट जस्ट दैट यू डूइंग अ जॉब बट यू मस्ट हैव गुड एजुकेशन ऑल्सो। आई थिंक एजुकेशन ही इंडिपेंडेंस है। इफ़ यू आर एजुकेटेड, जो इंडिपेंडेंस की हम भी बात कर रहे हैं वो तालीम के थ्रू ही आपको मिलेगी। सो आई थिंक ये दो एक बिल्कुल फ़र्क चीज़ें हैं, बट आई थिंक एक बेस होती है ना किसी भी चीज़ की। सो एजुकेशन इज़ द बेसिक, वो बेस है। आप कोई भी घर बनाते हैं तो आप ईंटें लगाते हैं, वो एक ईंट है आपकी ज़िंदगी की। आप उसको मिस नहीं कर सकते। अब अगेन तालीम भी मैं उस तालीम पे बिलीव करती हूँ जो सिर्फ रट्टे लगा के आपने डिग्री वाली, ठीक है इट्स गुड टू हैव डिग्री, बट वो फॉर एवर है। आपने जो सीखना है ना, जो सीख अगर आपको उसकी एक चाह है, एंड इफ़ यू क्रेव टू लर्न, देन कोई वक्त और कोई डिग्री, आप यू जस्ट कीप लर्निंग, फिर उसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, चाहे आप वो घर में ही बैठ के आप एक हाउसवाइफ क्यों ना हो। सो आपने अगर कुछ पढ़ना है, कुछ सीखना है, तो वो आप करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। आई एम एब्सोल्युटली लविंग योर कैरेक्टर, मुझे इतना मज़ा आता है। संडेज़ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जो टीवी पे आपको नहीं होता यार अभी ड्रामा देखना है, मुझे रिव्यू करना होता है, और वो थकन, बट ज़र्द पत्तों का बन जो है ना, आई एम लाइक ओ क्या होगा क्या नहीं होगा, और मीनू को देखे ना मेरे मुंह पे एक स्माइल आती है। आई डोंट नो इफ यू सीन द रिव्यूज़ में, बट ये कह रही हूँ अब मैं इस ड्रामे का रिव्यू स्टार्ट कर रही हूँ, मेरे मुंह पे एक स्माइल है। सो दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग, नॉट जस्ट हाईलाइटिंग वेरी गुड कॉजेज बट ऑल्सो मेकिंग अस ऑल स्माइल। आई थिंक ये हम अब जैसे पहली दूसरी एपिसोड आई, एंड जब कुछ रिव्यूज़ देखे, और वैसे भी जनरली लोगों से भी मैं पूछ रही हूँ कि अच्छा आपने देखा कैसा, सो द वे पीपल आर अप्रिशिएटिंग उसके, नॉट जस्ट माई कैरेक्टर बट, तो वो एक अचीवमेंट लग रही है। वरना एक टाइम था जब आपको फिक्र होती थी कि यार हमारे बारे में लोग क्या कह रहे हैं। अब इट्स नॉट लाइक दैट इन दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज आई थिंक कैरेक्टर से बड़ी कहानी है। So and all of you guys, mashallah, so together I'm making the story so strong. But thank you so much and best of luck. Thank you.